अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना है और बोलना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का डेफिनेशन नंबर 1, सब्जेक्ट किसी वाक्य में एक ऐसा शब्द जो उस वाक्य में कोई काम का करने वाला होता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अब वो जो शब्द होगा वो या तो कोई व्यक्ति होगा, जानवर होगा, वस्तु होगा या स्थान होगा। Priya makes tea, the cow grazes grass, fan blows air, Mumbai fulfills everyone's dreams। इन 4 सेंटेंसेस में अब हमें ये पता करना है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें 2 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है हु और दूसरा होता है व्हाट। हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या। तो जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, प्रिया मेक्स टी, यानी कि प्रिया चाय बनाती है। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे हु मेक्स टी, यानी कि चाय कौन बनाता है या बनाती है। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा प्रिया। तो इस सेंटेंस में यानी प्रिया मेक्स टी में सब्जेक्ट प्रिया होगी और ये एक पर्सन यानी कि व्यक्ति होगी। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है कि सब्जेक्ट या कोई व्यक्ति होता है, जानवर होता है, वस्तु होता है या स्थान होता है। तो हमारे पास पहला मिल गया है व्यक्ति। दूसरा जो एग्जाम्पल है, द काउ ग्रेजेज ग्रास। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, हु ग्रेजेज ग्रास, घास कौन चरती है या चरता है। तो इसका भी हमें उत्तर मिलेगा द काउ। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में द काउ सब्जेक्ट होगी और ये हमें जानवर के बारे में बता रहा है। तो हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा कि फैन ब्लोज एयर। तो यहाँ पे भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाट ब्लोज एयर। तो इसका जवाब हमें मिलेगा फैन। इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में फैन जो है वो सब्जेक्ट है और वे एक वस्तु है। तो चौथा जो एग्जाम्पल हमने लिखा है वो है कि मुंबई फुलफिल्स एवरीवन्स ड्रीम्स, यानी कि मुंबई हर किसी के सपनों को पूरा करता है। तो यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट को पता करने के लिए एक क्वेश्चन करना होगा, व्हाट फुलफिल्स एवरीवन्स ड्रीम्स, यानी कि क्या है जो हर किसी के सपनों को पूरा करता है। तो इसका उत्तर हमें मिलेगा मुंबई। और क्योंकि मुंबई एक स्थान का नाम है, इस तरह से हमें ये पता चल गया कि सब्जेक्ट जो होता है वो या तो कोई व्यक्ति होगा, जानवर होगा, वस्तु होगा या फिर स्थान होगा।